जय गुरु जी। सूत जी ऋषियों को शिव जी के लिंगों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने ऋषियों को शिव जी के ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंग के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि शिव की जो लिंग पूजा करता है वो चाहे कैसा भी हो, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक चांडाली भी शिव के लिंग की पूजा करके सदगति को प्राप्त हुई। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें बताइए वह चंडाली कौन थी जो सदगति को प्राप्त हुई। तो सूत जी बोले, वह चंडाली पहले जन्म में सौमिनी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई तो उसके पिता ने उसका एक योग्य ब्राह्मण युवक के साथ विवाह कर दिया। वे उसके साथ कुछ समय तक रमन करती रही। कुछ समय पश्चात उसका युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सौमिनी बड़ी दुखी हुई और शोक करती हुई उदास भाव से अपने घर में रहकर वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए थे कि वे काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं बुरे कर्मों को जानकर उसके कुटुंबी उसको बाल पकड़कर दूर ले जाकर छोड़ आए। वह स्वेच्छा से वन में विचरने लगी। तब वनवासिनी समय में एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बना अपने घर लाया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी और उस शूद्र के साथ उसने एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका पति शूद्र कहीं बाहर चला गया और उसने बहुत ज़्यादा मद्यपान कर लिया तो उसकी मांस खाने की इच्छा की, परंतु मांस नहीं था। तो उसने तलवार ले अपने बगल के गाय भैंसों के गोष्ठ में चली गई और मद्य के नशे में एक डकारती हुई गाय को बछड़े को मार दिया। उसे घर लेकर आई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। जब उस दुष्कर्म से भयभीत हो वह शिव शिव कहने लगी। उसके पश्चात मांस की अभिलाषिनी ने क्षण मात्र में शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलाषित भोजन किया। इसी प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितने ही समय पश्चात वे काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देख नरकवास से निवृत्त कर उसे चंडाल के घर जन्म दिया। वह यमपुर से लौटकर चंडाल के घर आई। नेत्रों की ज्योति ना पाकर अंधी हुई, भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने लगी। वह चंडालों के झूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी। जन्म की अंधी होने के कारण ना तो उसके माता पिता ने ही उसका पालन किया, ना ही उसका कोई विवाह आदि संस्कार हुए, किंतु वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हुई। उसका सारा जीवन ऐसा ही कष्टमय व्यतीत हुआ और बुढ़ापे में भी वो बहुत ही दुख को प्राप्त हुई। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की तो चंडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते उन यात्रियों से भोजन और वस्त्र की भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे उनके पास चली। हाथ फैलाकर दीन वचनों से भीख मांगने लगी। किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा कि ये तो बेल की मंजरी है, इस अभक्ष्य को लेकर क्या करूं? उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वो बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चंडाली को उस दिन कुछ नहीं मिला, जिससे अज्ञान से उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया। उसे परम आनंददायक जागरण भी हुआ। प्रातः काल वह बड़े शोक से व्याकुल और दुखी हुई और धीरे धीरे अपने घर को लौटी। बहुत दिनों से दुखी रहते हुए उस दिन के उपवास से थकी मांदी जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर तो शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिव गणों ने सुंदर विमान पर चढ़कर उसको शिव के परम पद को प्राप्त कराया। उस व्यभिचारिणी चंडालिनी ने, जिसने पहले अज्ञान से शिव का नाम उच्चारण किया था,
उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहां उसने जागरण कर विलव पत्र से शिवोपासना कर पूजन किया। फलतः वह महाबल शिवजी की कृपा से आज तक उत्तम भोगों को भोगती है। इस प्रकार शिवजी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल ही सब पापों का हरता और आनंददायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव की कथा कितनी अनोखी और अद्भुत होती है। शिव ने एक चंडालनी को सिर्फ एक बेलपत्र की मंजरी से मुक्ति प्रदान की। वो शिव के बिलव पत्र से शिव उपासना करने लगी और उसने अपने बुरे कर्मों को छोड़ा और शिव के साथ उनकी लोक में वास किया। हर हर महादेव। शुक्राना गुरु जी।